जय श्री कृष्ण। मैं भागवत आचार्य डॉक्टर रमनीक कृष्ण आज आप सबके समक्ष अपने विचार एक विषय विशेष पे रख रहा हूं। आज तथाकथित कुछ कथावाचकों के मुख से बार बार सुना जा रहा है कि व्यासपीठ के ऊपर बैठकर जब भागवत कथा चल रही हो और अगर कहीं से अजान सुनाई दे जाए तो हमें अपनी कथा को रोक के उनके साथ थोड़ी देर अजान कर लेनी चाहिए, मोला मोला कर लेना चाहिए। कई कथावाचक अपनी कथा में मोला मोला गा रहे हैं। हाँ, एक बात कहना चाह रहे हैं कि क्या कभी आपने किसी मुस्लिम धर्म गुरु के मुख से मस्जिद में बैठ के या मुस्लिम समाज में बैठ के उनके मुख से कहीं राम राम या जय श्री कृष्ण सुना है? राम का गुणगान, कृष्ण का गुणगान, शिव का गुणगान सुना है? और अगर सुना भी हो तब भी क्या आप व्यासपीठ के ऊपर बैठकर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हो? प्रथम तो भागवत के महात्म्य में स्पष्ट रूप से लिखा है, न च अवैष्णव मुखाद ना तो स्त्री मुखाद गाथा श्रोतव्या। ना तो अवैष्णव के मुख से और ना ही स्त्री के मुख से भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। दोष है स्त्री का व्यासपीठ के ऊपर बैठना। परंतु आज हम समाज में देख रहे हैं बहुत सारी स्त्रियां व्यासपीठ के ऊपर बैठ के भागवत कथा कर रही हैं। केवल थोड़ा बहुत अच्छा गा लेने से कोई भागवत का मर्मज्ञ नहीं बन जाता। कोई तो कसौटी होनी चाहिए इस व्यासपीठ के ऊपर बैठने की। ना ही कोई अध्ययन, ना ही कोई डिग्री, ना ही कोई संस्कृत का ज्ञान, फिर भी भागवत कथाएं कर रहे हैं। वो भागवत कथा नहीं कर रहे, हम समझते हैं वो केवल व्यथा कर रहे हैं। चलो मान लिया आपको ज्ञान भी नहीं, परंतु फिर भी आप व्यासपीठ के ऊपर बैठकर, इतनी बड़ी पीठ के ऊपर बैठ के ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं कि अजान चल रही हो और आप कथा को रोक दें? श्री सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को जब कथा सुना रहे थे तो सदगुरुदेव भगवान ने राजा परीक्षित को पूछा, परीक्षित कहीं कुछ भूख प्यास तो नहीं लगी? परीक्षित ने कहा, हे सदगुरुदेव, अब तो केवल एक ही भूख है, अब तो केवल एक ही प्यास है कि मुझे कृष्ण तत्व को पीना है, मुझे कृष्ण अमृत को पीना है, मुझे भागवत के रस को पीना है। जब वहां पर श्री सुखदेव जी भगवान कथा सुना रहे हैं और राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं, श्रोता और वक्ता एकनिष्ठ होकर कथा का संचालन हो रहा है, वहां पर उस दृष्टांत से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि भागवत कथा को रोकने का अधिकार भगवान को भी नहीं है। चलती हुई कथा में अगर भगवान स्वयं भी आ जाएं तब भी भागवत कथा नहीं रुकती। तो अजान क्या है? क्या सनातन से बड़ी है अजान? क्या हमारे धर्म से बड़ी है अजान? क्या शिक्षा दे रहे हो आप भागवत कथा के श्रोताओं को, वो लाखों की भीड़ जो आपको सुनती है? क्या शिक्षा देना चाहते हो ये कह के? ये शिक्षा देना चाहते हो कि अजान बड़ी है, भागवत छोटी है? जिस भागवत कथा को सुनने के लिए देवता अमृत कलश लेके राजा परीक्षित के समक्ष आ गए कि हे परीक्षित, तुम ये अमृत पी लो और उसके बदले हमें भागवत दे दो, परंतु राजा परीक्षित ने उस अमृत को पीने से भी मना कर दिया और भागवत को अमृत से भी बड़ा बताया। आज तुम भागवत के वक्ता होके उस भागवत को उस अजान के समक्ष छोटा दिखा रहे हो। इतने सेक्युलर मत बनो हिंदुओं, कथावाचकों, तुम्हारे पीछे इतनी इतनी भीड़ है। अपना हाल देख लो, आज हिंदुओं की क्या दशा है कश्मीर में, क्या दशा है केरल में, और क्या दशा हो रही है
हमारे जहां पर हम कहा करते थे कि पूर्णतः ये हिंदू राज्य है, वहां पर आज स्थिति देख लो क्या हो रही है। और अगर हमारे धर्म गुरु ऐसी शिक्षा व्यासपीठ के ऊपर बैठकर देंगे तो समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ऐसा मत करो कि तुम्हारे उन शब्दों से हमारी पीढ़ियां बिगड़ जाएं, हमारी ये नई जनरेशन बिगड़ जाए। और वो भी तुम्हारे जैसे जैसे तुम शब्द बोल रहे हो वो भी सेक्युलर बनने का प्रयत्न करें। बनो सेक्युलर, बनो, परंतु क्या कभी वो सेक्युलर बने जिनके लिए तुम सेक्युलर बनने की कोशिशें कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, वो नहीं बने। बदलो अपने आप को, बदलो। बदलो कैसे? बदलो ऐसे कि तुम अपने आप को पूर्णतः सनातनी बना लो। ऐसी शिक्षा मत दो कि तुम्हारी शिक्षा से हमारा धर्म बिगड़ जाए, हमारे संस्कार बिगड़ जाएं, हमारी पीढ़ियां बिगड़ जाएं। समाज ने बहुत कुछ दिया है, उसका ऋण क्या तुम ऐसे उतारोगे? धर्मगुरु अगर ऐसा करने लग जाएंगे तो समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा। मेरा आह्वान है समस्त सनातनियों से, हिंदू धर्मावलंबियों से, कि ऐसे कथावाचकों का, ऐसे धर्म गुरुओं का बहिष्कार करो जो हमें हमारे धर्म से विमुख कर रहे हैं, जो हमें हमारे धर्म से दूर ले जा रहे हैं। मैं भी एक कथावाचक हूं, परंतु अपनी मर्यादाओं को जानता हूं, अपने धर्म को जानता हूं, थोड़ा ही जानता हूं, बहुत ज्यादा ना भी जानता हूं, तब भी इतना तो जानता हूं कि व्यासपीठ के ऊपर बैठ के क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है कि जिन शब्दों से हमारे धर्म की मर्यादाएं खंडित हो जाएं। कृष्ण से बड़ा कोई नहीं, राम से बड़ा कोई नहीं। ये सब जितने भी हम संप्रदाय देख रहे हैं, ये सब के सब संप्रदाय बहुत बाद में जाके बने। ये कोई तो धर्म तो छोड़िए, कोई तो संप्रदाय भी नहीं। ये तो कहीं ना कहीं शाखाएं हैं, और शाखाओं का अंत क्या होता है? शाखाओं का अंत होता है एक दिन मिट जाना, मूल ही शेष रहता है। और मूल क्या है? मूल है सत्य सनातन। इसलिए अपने धर्म के मूल से मत भटको, अपने मर्यादाओं में रहो। मेरा केवल आप सबके लिए यही संदेश। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।